इसी के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए, नई रोशनी के लिए जो खुदा ने हमें बख्शी है। हमारे खुदावंद पर हमारा तुक्कल है, जिस तरह इमसाल 3 में लिखा है, सारे दिल से खुदा पर तुक्कल कर, अपने फहम पर तकिया ना कर, अपने सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। आमीन। हम देखते हैं कि खुदावंद हमेशा हमारी रहनुमाई करता है, वो हमें अच्छे रास्तों पे ले जाता है और हमारे कदमों को उस रास्ते पे कायम रखेगा। वो हमारे पाँव को कभी फिसलने ना देगा। दुआ, क्योंकि दुआ जब हम उसकी हजूरी में करते हैं तो वो दुआ का जवाब हमें देता है, वो अपने कानों को झुका देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो रास्ते से चलता और सदाकत के काम करता है, वो दिल से सच बोलता है। जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं, हम खौफ खाते हैं और थरथराते हैं तो खुदा के तालिब होते हैं। तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है 11:7 में, क्योंकि खुदावन सादिक है, वो सदाकत को पसंद करता और रास्तबाज उसका दीदार हासिल करेंगे। हालेलुया। जब हम उसकी मर्ज़ी पे चलेंगे तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है, तो वो हमें सब कुछ देगा, अपने दीदार जो उसका है वो भी हमें देगा। हालेलुया। और आज के ज़िंदा कलाम को हम देखें, तीतस का ख़त है, जो पालूस रसूल का अच्छा दोस्त, करीबी दोस्त था, जो उसके साथ मिलकर खिदमत करता है। पालूस रसूल उसे बताते हैं कि किस तरह दुनिया में क्या कुछ होने वाला है। उस खुशखबरी में उसकी रहनुमाई करते हैं जो उसे काम दिया गया है, खबरी की मुनादी का। तो हम देखते हैं आज का ज़िंदा कलाम जो हमने तीतस उसका 3 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है, ताकि हम उसके फजल से रास्तबाज ठहर कर हमेशा की ज़िंदगी की उम्मीद के मुताबिक वारिस बने। पाकला पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। हम शुक्र करते हैं कि खुदा का फजल हमारे लिए काफ़ी है और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनाने के लिए भी खुदा ने हम सबको अलग किया, चुना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि यूनानी ज़ुबान में फजल का मतलब क्या है। उसका मतलब है खुदा ने हम पर हद से ज़्यादा मेहरबानी की। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने हम पर तरस खाया, मेहरबानी की, सब आदमियों की नजात के लिए का मतलब है वो काम है जो खुदा ने किया और कर भी रहा है, ताकि इंसानों को गुनाह और बदी के इख्तियार से छुड़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम रोमियो 3:24 में देखें, वहाँ भी लिखा है कि मगर उसके फजल के सबब से, उसी के फजल के वसीले से, उसी के वसीले से जो मसीह में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं उसके फजल से। इसमें हमारी कोई ताकत नहीं, इसमें हमारी कोई बढ़ोतरी नहीं। यही खुदा है जिसने हमें छुड़ाया है। हमें सब के लिए उसने अपनी जान दी, उसने सब के लिए अपना पाक कफारा दिया, ताकि हम सब छुड़ाए जाएं और बचाए जाएं। उसे हमेशा की ज़िंदगी की उम्मीद पर, जिसका वादा अज़ल से खुदा ने किया है, जो झूठ नहीं बोल सकता। हालेलुया। उसने जो कहा है वो करेगा। इसके तीतस के 2:11 में भी लिखें तो लिखा है, क्योंकि खुदा का वो फजल ज़ाहिर हुआ जो सब आदमियों के लिए नजात का बाहिस बना। प्रेज़ द लॉर्ड। यही है जो हम उस नजात के काम में जो खुदा ने हमारे लिए दी है, उस कफारे में शामिल हों। इसलिए खुदा बाप हमें दावत देता है, साया 2:5 में, आओ हम खुदा की रोशनी में चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम उसकी रोशनी में चलेंगे, उसकी हजूरी में चलेंगे, तो हम बचाए जाएंगे, छुड़ाए जाएंगे। रोमियो 8:16-17 में कि रूह खुद हमारे रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मरास, बशर्त हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ हमें हर रोज़ अपनी सलीब उठानी है। खुदा ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहता आए और अपनी अपनी सलीब उठाएं। जो रोज़ की हमारी तकलीफ़ें हैं, जो दुनिया में रह के हम सफ़र करते हैं, वो तकलीफ़ें, दुख जो है वो हमारी आजमाइश के लिए भी हो सकते हैं कि हम कामिल बनेंगे कि नहीं बनेंगे। मुबारक है वो जो मुसीबतें उठाता है, ताकि खुदा के आइन को सीख सके। हालेलुया। अगर हम इसी के तीतस के 3:8 में देखें कि ये बात सच है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इन बातों का यकीनी तौर पर दावा करो, ताकि जिन्होंने खुदा का यकीन किया वो अच्छे कामों में लगे रहने का ख्याल रखें। ये बातें भली और आदमियों के वास्ते फ़ायदा मंद हैं। इसलिए खुदा कहता है कि इस कलाम को
पूरे तौर पर इन वादों को, जो खुदा के ज़िंदा वादे हैं, जो कलाम के मुताबिक 1260 वादे हैं, जो सिर्फ हाँ में हैं, जो सब की भलाई के लिए, खुदा कहता है इन्हें याद कर लो और इसे अपने लिए याद रखो कि ये कलाम मेरी ज़िंदगी के लिए है, सिर्फ मेरे लिए है, हम सब के लिए जो खुदा की हजूरी में चलते हैं, खुदा के वादों के मुताबिक चलते हैं, तो हमें इस कलाम को अपने लिए लेना है। जिस तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा, ये हमारे मुनंजी खुदा के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी नजात पाएँ और सच्चाई की पहचान तक पहुँचे। जो ज़िंदा और सच्चा राह है जो खुदा ने हमारे लिए तैयार किया, कहता है यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी यानी मसीह यीशु जो इंसान है, एक है। हालेलुया। इसी तरह हमें सिर्फ कलाम में चलना है, उसके वादों को लेना है। ज़िंदगी का सच बस इतना ही है, इंसान पर भर में याद बन जाता है। इस याद को कायम रखने के लिए हमें सिर्फ खुदा की हजूरी में चलना है ताकि हम अबदी ज़िंदगी के वारिस बन सकें। तो खुदा का कलाम ज़बूर 16:11 में कि तू मुझे ज़िंदगी की राह दिखा, तेरे हजूर मैं कामिल और शादमानी हासिल करना चाहता हूँ। तेरे दाहिने हाथ में दाहिनी खुशी है। जब हम उसकी हजूरी में चलेंगे तो हम हमेशा की अबदी ज़िंदगी पाएंगे। यही मेरा और आपका खुदा चाहता है। वो चाहता है कि हम ज़िंदगी पाएँ, और कौन सी पाएँ? कसरत की ज़िंदगी पाएँ। और इस ज़िंदगी के लिए हमें सिर्फ खुदा की हजूरी में और उसके कलाम को, उसके कलाम के वादों को लेना है। मेरे सब साथी तुझे सलाम कहते हैं, जो ईमान के रूह से हमें अजीज़ रखते हैं, उन सब पर सलाम हो और उसका फ़ज़ल हमेशा होता रहे। हालेलुया। हम सब खुदा के इस ज़िंदा कलाम को लेते हैं जो हमने सीखा है आज के। खुदा का फ़ज़ल हमारे लिए काफ़ी है। हमें इसी फ़ज़ल में चलते रहना है और उस तरह से जिस तरह खुदा का हुक्म है कि हम उसके सारे हुक्मों को, उसकी पाक मर्ज़ी को पूरा करेंगे, तो खुदा का कलाम हम सब की ज़िंदगी में पूरा होगा। आमीन। आए हम इस कलाम के लिए शुक्रगुज़ारी करें बाप से, और खुदा बाप सब के लिए हमेशा की उम्मीद जो खुदावन में है, हमेशा की ज़िंदगी, अबदी ज़िंदगी, और उस घर के वारिस बने खुदा बाप जो आपने हमारे लिए तैयार किए हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया बाप जी। हम सब को जो खुदा बाप ने सब से यकसा मोहब्बत की है, वहाँ पे कोई तरफदारी नहीं, सुने कोई तरफदारी नहीं कि वहाँ कोई तरफदारी होगी या हमारी कोई शिफायत करेगा, कोई नहीं करेगा। जब वो कब्र बंद हो जाती है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो फिर कोई दुआएं नहीं। हमारे अमाल जो हमने कमा के लेके गए बस वही जाएंगे, बाद में कुछ नहीं होगा। चाहे कुछ भी कर लें, चाहे देगे दे दें, कुर्बानियाँ दे दें, बकरे दे दें कि उसकी रूह के लिए दुआ करें, कुछ ऐसा नहीं है। जब खुदा का कलाम कहता है कब्र में तेरी कोई सताइश नहीं करता, क्योंकि ख़त्म हो जाती है, उसकी याद ही मिट जाती है। लेकिन खुदा का ज़िंदा कलाम हमें सिखाता है कि हमने जो कुछ लेके जाना है, इसी तरह हम एक कोई बहुत बड़ा आदमी मरा था तो उसके पास बहुत कुछ था, इतना कुछ था कि वो चाहता था कि जब मैं मरूं तो मेरे हाथ कब्र से बाहर निकले हों, ताकि लोगों को पता चले कि जो कुछ मेरे पास धन दौलत है वो मेरे साथ नहीं जाएगी। उसने कहा था कि उस रास्ते पे हीरे मोती भी डाल देना, लेकिन कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि वो खाली हाथ आया था और खाली हाथ गया, दुनिया से कुछ नहीं लेके गया। हाँ, वही अमाल जो कमाए थे वो साथ ले गए। तो आज वक्त है कि हम अपने अमाल को तैयार करें और उस कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, ताकि हमारा बैंक बैलेंस ऊपर जमा हो। हालेलुया। खुदा को देखने वाले बने। खुदा बाप सबको बरकत दे। तमाम घरों में आपकी पाक हजूरी को, मामूरी को मांगती हूँ। जितने भी बीमार हैं उन सब के लिए अपने हाथों को बुलंद करके खुदा बाप आपसे शिफा को मांगती हूँ, क्योंकि आप शाफी हो और आप ही शिफा देते हो। जहाँ कहीं बेरोज़गारी है, रोज़गार नहीं, बाप उन्हें बरकत दे। उनके तमाम खुदा बाप रुकावटें जो भी हैं यीशु के नाम से जाती रहें। बाप आप मुहैया करने वाले बाप हैं, उन सबको कारोबार दें। यीशु के नाम से मांगा और पाया है, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदा के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।